फिर मेरी ओर से नमस्कार। और आज हम फिर कि इस वेबिनार में चर्चा करेंगे कंजक्टिवाइटिस होता क्या है और ये कैसे है कि एक पेंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है हमारे इंडिया में और इतना ज्यादा ये फैल रहा क्यों है। और कंजक्टिवाइटिस के बारे में अगर हम चर्चा करें कि आपको मैं बताऊं कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, इसको हम कॉमन भाषा में आंख लाल होना, ठीक है, आंखों में लाली आना, और या फिर पिंक आई भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। और अगर कि कंजक्टिवाइटिस की परिभाषा की बात करें कि कंजक्टिवाइटिस की परिभाषा क्या होगी। कंजक्टिवाइटिस कि वाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। और अब कंजक्टिवा क्या होता है। कंजक्टिवा एक म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर होती है, ठीक है, जो हमारी आई बॉल और आई सॉकेट को की कवर करती है। इसको आप म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कि अगर इस म्यूकस मेम्ब्रेन में कि कोई इन्फ्लामेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे कंजक्टिवाइटिस। और हाउ टू स्प्रेड कंजक्टिवाइटिस मतलब इतना कि तेजी से क्यों फैला है ये इंडिया के अंदर। और क्योंकि अभी रिसेंट जो अभी रिसर्च हुई है उसमें पता चला है कि कि पिछले एक महीने कि एक महीने बारिश हुई है आसपास, कि काफी फ्लड हुआ है, जैसे दिल्ली में, हिमाचल में। तो बारिश होने के कारण कि आपने जनरली भी देखा होगा जब बारिश होती है तो हमारे डोर दरवाजे हो गए, हैंडल हो गए, एक ही हमारी जीने की ग्रिल होगी या आसपास, वहां पर डस्ट जो है वो जम जाती है। तो ये मोस्ट कॉमन है कि जब डस्ट वहां पर जमती है तो उसमें क्या है कि कुछ बैक्टीरिया और वायरस वहां पर एकत्र हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। वहां से ये इन्फेक्शन जो है तेजी से फैला है इंडिया के अंदर। और मोस्ट कॉमन जो, अगर मैं इसकी इटियोलॉजी की बात करूं तो इटियोलॉजी जो होगी कि इटियोलॉजी में ये सबसे ज्यादा कहाँ पर फैला है अभी तक। ये सबसे पहले 20% अभी जो है दिल्ली में है, फिर मुंबई में है, और सबसे ज्यादा फैला है अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ तो सिचुएशन ये है कि बच्चों के स्कूल कॉलेज वो सब बंद कर दिए गए हैं। और कंजक्टिवाइटिस जो होता है कि देखिए कंजक्टिवाइटिस स्प्रेड रैपिडली, कैन सरवाइव ऑन द सरफेस लॉन्ग टाइम। ये जो कंजक्टिवाइटिस, ये जो वायरस है, बैक्टीरिया है, ये बहुत लंबे समय तक सरफेस पर टिका रहता है। तो इस कारण क्या है कि हम कि मतलब अपने हैंडल या डोर को टच करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि फिर हम अपनी आइस को टच करते हैं तो ये इन्फेक्शन वहां से लग रहा है। क्योंकि क्या है कि हर तीसरा आदमी कि इंडिया में कि उसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है। ये मेन रीजन यही है कि हम प्रॉपर हाइजीन का वो नहीं कर रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं हम। तो ये मेन रीजन है, इसलिए फैल रहा है कंजक्टिवाइटिस। और अगर बात करें कि कंजक्टिवाइटिस के लक्षण क्या है, कि इसमें देखिए कि वाइट डिस्चार्ज होता है, ठीक है, और एक इसमें रेडनेस होगी, एक आई में निमित स्वेलिंग होगी। निमित इसमें स्लाइड आपकी, आप नेक्स्ट स्लाइड कर नहीं रहे हो? यस सर। स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही है यहाँ पे अभी। एक मिनट। यस सर। हाँ, अभी फर्स्ट स्लाइड है, और सेकंड सर, पे ओके सर, ये हमारा सर ये कि परिचय हो गया। लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, रेडनेस और आंखों में चुभन होना, ठीक है, और स्वेलिंग होना, और एक डिस्चार्ज आना। डिस्चार्ज भी चार प्रकार का होगा, आंखों में चार प्रकार का डिस्चार्ज होता है, कि जिसको बोलेंगे हम वेटरिंग, और दूसरा होगा म्यूटेड डिस्चार्ज, और तीसरा होगा म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज। इन तीनों डिस्चार्ज में हम अलग अलग पता लगा सकते हैं कि भाई इनके बेसिस पे ये कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरियल है या फिर वायरल है। क्योंकि अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होगा, जो हमारी आंखों में कीचड़ हो रहा, हमारी आंखों में जो कीचड़ निकलता है
वो हल्का सा वाइट और येलो सा होगा। ठीक है, और अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो उसका जो हमारी आंखों में जो कीचड़ निकलता है वो हल्का सा मिल्की और वाइट और ग्रे कलर का होगा। और अब हम इनकी बात करते हैं निदान। कि देखिए कि इसका डायग्नोसिस कि हम कैसे पता लगा सकते हैं, कि कैसे कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि ये जो कीचड़ जो हमारी आई से निकलता है तो इसका हम क्या है कि कल्चर भी करा सकते हैं। स्वैब कल्चर, एलर्जी परसेप्शन ये भी कर सकते हैं। और ये कि पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या है वो उससे भी हम इसका डायग्नोसिस पता लगा सकते हैं। और प्रिवेंशन, अब निमित अगर हम इसमें निमित निमित स्लाइड बाय स्लाइड मूव करो। अभी वापस से थर्ड स्लाइड पे चलो। हाँ, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो। हाँ। ओके सर, मैं एक बार फिर दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। सर, कंजक्टिवाइटिस जो होता है कि हमारी जो कि इसमें एक सतह होती है जिसको बोलते हैं कंजक्टिवा। ठीक है, जब इस कंजक्टिवा में कि कोई बाहरी इंफ्लामेशन या इन्फेक्शन होने लगता है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कंजक्टिवाइटिस। और जो वाइटिस मीन्स है लास्ट में उसको उसका मतलब होता है ये वाइटिस है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन होना। और अब हम इनके सिम्टम्स की बात करेंगे। लक्षण क्या है? लक्षण कि आंखों की लाली और ज्वलनशील होना और जलन महसूस होना, पानी जैसा चिपचिपा ये मटेरियल आना, स्त्राव होना, या फिर आंखों में कीड़ापन होना महसूस होना। ठीक है, प्रकाश संवेदनशीलता होना, मतलब कि सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, इसको ये भी हम बोल सकते हैं। और कि इसमें एडिशनल में एक दो और ऐड करना चाहूंगा कि इसके सिम्टम्स होते क्या हैं। रेडनेस, स्वेलिंग और वेटरिंग डिस्चार्ज। जैसे मैंने बताया डिस्चार्ज चार प्रकार का होगा। म्यूकर डिस्चार्ज भी होगा, माइक्रोफिलेंट डिस्चार्ज भी होगा। हर डिस्चार्ज का कलर जो होगा वो अलग अलग होगा। और स्प्रेड कंजक्टिवाइटिस ये फैलता कैसे, कैसे फैल रहा है कि कंजक्टिवाइटिस अक्सर वायरस या बैक्टीरिया से दूषित हाथों या सीधे वस्तुओं के कांटेक्ट में या उनको टच करने पर हम फिर सीधे अपनी आंखों को टच कर लेते हैं। तो उस कारण एक कंजक्टिवाइटिस होता है। नमस्कार सबको। मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि जो फैलने वाला जो सीन है, हम में से एक मिथ है, जैसे कि हम गलत सोचते हैं कि किसी का आँख देखने में, जिनका हुआ है कंजक्टिविटिस, उनका आँख में देखने से फैलता है। पर ये होता नहीं है लॉजिकली। तो नॉर्मली अगर हम वो जो पदार्थ जो निकलता है, जो इन्फेक्टेड जो रस है या जो सॉल्यूशन जो हमारा आँख से गिरता है, उसको छूने से ही होता है। मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो, कोई संक्रामक आदमी हो, उसका व्यवहार किया गया कोई चीज़, उनका टॉवल, वो जो दीवार पर हाथ लगा रहा है, जो टेबल को छू रहा है, उसमें से ही होता है। ऐसे नहीं कि आँख देखने से कंजंक्टिविटिस फैलता है। निमित सर, अगला स्लाइड करना। जी जी डॉक्टर पुष्कर, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और इस कंडेक्स बोलते हैं उसको। फोमाइट्स मतलब इन्फेक्टेड पर्सन जहां पर है। ठीक है, कि उसने टेबल को टच किया या हमने उनके साथ हैंड शेयरिंग कर ली, हाथ मिला लिया, तो इस तरीके से हमको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ये फैल सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और फिर बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम फिर दोबारा इसी पर चर्चा करेंगे कि डायग्नोसिस में हम पहले पता लगाएंगे कि रोगी का इतिहास क्या है, कि उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है। और दूसरा क्या है कि फिर कि जब पेशेंट हमारे पास आ गया तो हम कि उसका स्वैब करेंगे, कल्चर, एलर्जी परसेप्शन। एलर्जी परसेप्शन में आप उसका आईजी, आईजीएम ये टेस्ट करा सकते हैं आप।
और जो कि वाइट डिस्चार्ज, जो भी डिस्चार्ज हो रहा है वाइट या मिल्की या फिर येलो इस कलर का जो डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप उसका कल्चर करा सकते हैं। उसी के बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि ये एक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है या फिर वायरल कंजक्टिवाइटिस है। तो इसी पॉइंट में मैं कुछ अपना ऐड करना चाहता हूँ। हम जो बेसिकली स्वैब और कल्चर करते हैं, इसमें हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये बैक्टीरियल कंजंक्टिविटिस है, वायरल है। उसमें जो माइक्रोब्स है इनका पता हमें माइक्रोबायोलॉजी लैब में पता लगता है, और है तो कितनी मात्रा में है, कम मात्रा में है कि ज़्यादा मात्रा में है, और इनका सीवियरिटी कैसा है। तो उनके हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं स्वैब और कल्चर की वजह से। ठीक है सर, आगे स्लाइड करना। तो ये जो रोकथाम है, प्रिवेंशन है, ये हमको सबको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम अगर प्रिवेंशन कर दे तो फिर ट्रीटमेंट तक जाने की जरूरत ही नहीं है कि हमें ये ना हो, हम फैलने से कैसे रोकें। पहले बात तो ये स्वच्छता का अपनाना, बार बार हाथ धोना, आंखों को साफ करना। फिर जो संक्रामित है उनको वस्तुओं को ना छूना। कॉन्टैक्ट लेंस, जो कॉन्टैक्ट लेंस डालते हैं वो बार अच्छे से साफ करना। एलर्जी का रोकना पहले से, जिनको एलर्जी है और जो ट्रिगर, जिससे एलर्जी ट्रिगर होता है, जैसे मान लीजिए कि धुआं, धूल, मिट्टी, बरसात के टाइम में एलर्जी ज़्यादा फैलता है, या फिर घर में अगर कोई पालतू जानवर हो उनका रूई से बचना। तो ये चीज़ें हम करेंगे ना तो प्रिवेंशन ज़्यादा होगी, तो हमें ट्रीटमेंट तक जाने की जरूरत नहीं है। सर नेक्स्ट स्लाइड करना। अभी आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। इनका ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत ही सिंपल सा दो तरीका है। एक तो ट्रॉपिकल, जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉपिकल या फिर स्थानीय जो जिसको बोलते हैं हम, और एक है जो मुंह के थ्रू या टैबलेट या दवाई से जो हम खाते हैं। तो ट्रॉपिकल में मेनली कुछ टाइप्स है, कुछ प्रकार है, जैसे कि बनावटी आंसू, और जिसको हम आर्टिफिशियल टीयर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इसका इस्तेमाल करने से जो हमारा जर्म्स है वो धुल जाता है आँख से, तो आँख साफ हो जाता है, आँख की स्वच्छता बनी रहती है, और उसका जो मॉइस्चर है वो भी मेंटेन होता है, ड्राइनेस नहीं रहती। फिर आ जाते हैं कि एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स तो पहले हम यूज़ नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, ये लास्ट में हम यूज़ करते हैं। तो इसका बारे में मैं बाद में बताता हूँ। उसके पहले हम देख लेते हैं और क्या क्या टाइप है। जैसे कि मास्ट सेल स्टेबिलाईजर है और सामयिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। ये है जो पेन है या जो दर्द होता है उसको रोकने के लिए हम नेसेड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इस्तेमाल करते हैं। जो मास्ट सेल है ये हमारा नॉर्मल तरीका है पेन और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। तो हम इनको एक्टिवेट करते हैं कि जो दर्द है और जो इन्फेक्शन है ये कम हो जाए अपने आप में। फिर ये सूजन विरोधी है, ये भी उसी प्रकार के हैं। और जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स में बेसिकली कुछ है जो एज ऑइंटमेंट और मलाम के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे कि पॉलीमिक्सिन भी, पेसिट्राइसिन। ये ओटीसी है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ये सेल्फ ट्रीटमेंट से ही हो जाता है। पर सेल्फ ट्रीटमेंट 2 से 3 दिन से ज़्यादा करना नहीं चाहिए। अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपका कंजंक्टिवाइटिस 2 से 3 दिन से ज़्यादा जा रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के साथ सुझाव लेनी चाहिए। नॉर्मली एंटीबायोटिक्स में जो आता है दवाई में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन। सर निमित सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी जी डॉक्टर पुष्कर, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और कि देखिए, मैं इस पर दोबारा से एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि जो इसका ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, तो उसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला करेंगे टॉपिकल और दूसरा करेंगे लुब्रिकेंट। ठीक है। और कि जो टॉपिकल में होगा उसमें एंटीबैक्टीरियल जो आई ड्रॉप है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कि डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड की गई। क्योंकि क्या है कि डायरेक्टली हमने आजकल देखा है, मैं भी देख रहा हूँ, सभी देख रहे हैं कि जिस मरीज को लग रहा है कि उसको आंखों में प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्ट कि बिना डॉक्टर के या बिना हमारे हेल्थ पार्टनर की सलाह के बिना वो डायरेक्ट मेडिकल पे चले जाते हैं और वो कुछ ड्रॉप ले आते हैं जिसमें कि स्टेरॉइड होती है। लेकिन जो स्टार्टिंग डोज होती है, स्टार्टिंग मेडिसिन होती है, कि उसमें हम एक ही स्टेरॉइड ना यूज करें।
क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड होते हैं, कि जैसे डेक्सामेथासोन होगी या फिर बैक्लोमेथासोन होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा हमको इस चीजों का इसलिए ध्यान रखना है कि ताकि ये इन्फेक्शन और ज्यादा ना फैले। और जैसे है कि मैं बात करता हूँ कि आई ड्रॉप जो अभी सर ने बताई है, कि उसमें क्लोरामफेनिकोल और जेंटामाइसिन या फिर टोब्रामाइसिन, ये सभी प्रकार की आई ड्रॉप आती है। और फिर हम बात करते हैं लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट में सीएमसी हो गया, कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज, या एचपीएमसी हो गया, हाइड्रोक्सी मेथाइल सेलुलोज। और अगर कि लग रहा है कि हमारी आंखें चिपचिपी हो रही हैं, और उसमें से ज्यादा मटेरियल निकल रहा है, डिस्चार्ज, तो इस केस में हमें डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। क्योंकि ये हो सकता है कि एडवांस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ज्यादा हो गया है। क्योंकि यहाँ पर मेन रीजन ये रहता है कि हम एंटीबायोटिक ड्रॉप ऐड क्यों करते हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक ड्रॉप हम ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है सभी के रहते हैं कि भाई कि आई इन्फेक्शन हुआ है तो आप आई ड्रॉप सिंपल दे दीजिए, लेकिन एंटीबायोटिक ड्रॉप क्यों दे रहे हो। क्योंकि एंटीबायोटिक ड्रॉप हमें ऐड करने का रीजन ये है कि एडिशनल में या फिर कोई और बैक्टीरिया हैवी ना हो, या और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि कि इसके साथ साथ एक इन्फेक्शन लगने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, जिसमें ज्यादातर देखा गया है, जैसे हर्पीज जोस्टर वायरस। तो हर्पीज जोस्टर हर्पीज जोस्टर वायरस जो होता है सर, ये वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से ये हर्पीज हमको हो जाता है। तो इसमें भी फिर आई ऑइंटमेंट जो रिकमेंड करते हैं गायनो साइक्लोवीर। तो इसलिए इसमें सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि इसमें अपनी आंखों को हमें टच ही नहीं करना है। और दूसरा क्या है कि अगर हम बाइक पे भी जा रहे हैं तो हमें प्रॉपर हेलमेट लगा के रखना है। ठीक है, ताकि हमारी आंखें बची रहे। और तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको काला चश्मा लगा कर रखना है। एक ही काला चश्मा लगाने का ये फायदा है कि अगर हमारी आंखों में हल्की सी भी इरिटेशन हो रही है या जलन हो रही है, तो हम अपने चश्मे को ही टच करेंगे, ना कि डायरेक्ट अपनी आई को। ठीक है, और इसमें रोकथाम के लिए हम एक चीज और कर सकते हैं, जो हमारे घरेलू ही रोकथाम है, कि हम पानी को गर्म करके उसे थोड़ा निवाया ठंडा कर लें। तो ऐसे हाथ में लेकर के पानी, तो हम ऐसे करके कि अपने पलके चलाकर ये थेरेपी कर सकते हैं। और इस थेरेपी का बहुत अच्छा लाभ है। तो ये हमारे बचाव में बहुत काम आ सकती है। तो हम ये रोकथाम कर सकते हैं। और डॉक्टर पुष्कर, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? देखिए, ऐड करने में वैसा आगे कुछ है नहीं, जो है कि कुछ प्रकार है जो कि हमने बताया। इस चीज़ों को एक बार हम फिर से रिव्यू कर ले कि क्या होता है नॉर्मली कंजक्टिवाइटिस। ये जो हमारा जो आँख का जो ऊपरी हिस्सा है, सफ़ेद वाली, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है कंजक्टिवाइटिस, है ना। इसमें दो तरह या तीन प्रकार की मेनली होती है, बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जी। तो बैक्टीरियल थोड़ा ज़्यादा सीवियर है, क्योंकि उसमें जो लक्षण है वो ज़्यादा सीवियरिटी में आते हैं, वायरल वायरल से ज़्यादा। और जो एलर्जिक है, ये तो सीजन टू सीजन होता है, बरसात के सीजन या फिर सर्दी के थोड़ा पहले या लेट में ये होता है। ये ज़्यादा फैलता नहीं है, ये बिल्कुल कॉन्टाजिनस नहीं है, पर बैक्टीरियल और वायरल कॉन्टाजिनस और संक्रामक। और फिर आगे हमने देखा कि प्रिवेंशन इसको कैसे लेनी है, कि किसी को छूना नहीं है, अपने आँख को ज़्यादा टच नहीं करना है, संक्रामक जो व्यक्ति है उनके वस्तु से दूर रहना है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे तो वो भी अच्छा है। और चश्मे की इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस समय फोटो सेंसिटिविटी और सूर्य सूर्य से अलग संवेदनशीलता ये ज़्यादा होती है, तो ताकि इरिटेशन ना हो आंखों में, कोई दबाव ना डाले। और एक जो कॉम्प्लिकेशन आती है कॉन्जक्टिवाइटिस की, वो है सब कॉन्जक्टिवल हेमरेज। हम देखते हैं कि कॉन्जक्टिवाइटिस कुछ दिनों बाद ठीक हो जाते हैं, पर आंख में एक लाल सा दाग रह जाता है, जिसमें हम बोलते हैं कि खून जम गया है। वो नॉर्मली होती है, जो ब्लड वेसल्स है वो, उसमें प्रेशर आता है तो वो फट जाता है, तो जो खून है वो आंखों में ही फैल जाता है। ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं आई ड्रॉप्स लेने में, या नॉर्मल से जो आई ड्रॉप्स आते हैं, इसके लिए एंटीबायोटिक लेना या फिर आगे कुछ में करने की कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल ठीक हो जाता है।
हमारे हेल्थ पार्टनर अगर कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं तो सबके लिए ओपन है वेबिनार, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे। कोशिश करेंगे कि आपको जवाब देने की। सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है कि एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब, अगर आपकी कोई क्वेरी हो। नो थैंक्स। जी डीआरएस धर्मेंद्र सर, आप पूछना चाह रहे हैं सर शायद। हमारा कोई भी हेल्थ पार्टनर जो हमारा ये आई फ्लू आया हुआ है उसके संबंधित कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नो थैंक्स सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, जी सर। हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर। मैं मनोज त्रिपाठी बोल रहा हूँ, श्री राम क्लिनिक से। जी सर बोलिए सर। सर ये जो आई फ्लू आया था इसका रीजन क्या है ये नहीं पता चला कि किस कारण से जो है आई फ्लू आया। सर सर एकदम से अभी जो डॉक्टर रिसेंट जी 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 सर। सर अभी जो रिसेंट रिसर्च हुई है सर, ये आई फ्लू इसलिए आया है क्योंकि सर कि हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारा कि अभी बहुत ज्यादा फ्लड हुआ है, बारिश हुई है और ज्यादा बरसात होने के कारण ये जो वायरस बैक्टीरिया है तो ये हवा में ही है अभी सर। तो मेन कारण ये है, इसलिए ये तेजी से फैला है सर। नहीं और सर, अभी इसके पहले भी बारिश काफी तेज होती थी ये मतलब इस साल तो बहुत कम बारिश हुई है। हेलो। जी सर। हाँ जी सर बताइए। लेकिन मेरा जहां तक मानना है तो मुझे तो लगता है कि ये किसी चीज की टेस्टिंग के कारण हुआ है। यूपी में तो बारिश ही नहीं हुई, प्रयागराज जिले में। वही तो बता रहा हूँ, यूपी से ही मैं बोल रहा हूँ। तो सर मैं बताना चाहता हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए जो इसका हमारा ये रीजन नहीं समझ संक्रम में आ रहा। जी सर वो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। सर जैसे कि कोरोना आया था हमारा, ये सर बैक्टीरिया वायरस जो होता है ना, ये हमारे प्रकृति में पहले से ही होता है। ये अचानक से उद्भावन नहीं होता उसका। तो बेसिकली जब हम कोई जाकर उसको छेड़ते हैं, हम मान लीजिए कॉन्जक्टिवाइटिस का जो वायरस है, बैक्टीरिया है, ये पहले से ही किसी जगह पे मौजूद थी। तो कोई इंसान को जाके वो पहले हुआ। अब अभी है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जब डाउन होता है ना, तो एक पैंडेमिक सिचुएशन बन जाती है। मान लीजिए घर में किसी एक का हुआ, फिर उसमें से दो हुआ, दो से चार, चार से आठ, ऐसे फैलता है। और ये जब ज्यादा फैलने लगा और उसके ऊपर से आ गई बारिश, और ये सबसे ज्यादा जान के हम हैरानी होगी कि जो ये वायरल और बैक्टीरिया है, ये हवा से भी फैलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको डायरेक्ट टच करेंगे तब होगी। तो जो हवा चल रही है, जो प्राकृतिक के चेंजेस हो रही है, उसमें फिर एक जिला से दूसरी जिला, फिर दूसरी राज्य में ज्यादा हो गया। तो मतलब ये एक जगह पे था कहीं पे, फिर कोई संक्रमित हुआ और उससे पूरा जिला या राज्य फैल गया। तो इसीलिए सर अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, बंगाल, दिल्ली में ज्यादा फैला है ये चीजें। इसमें सर सबसे अच्छा दवा, सबसे अच्छी ड्रॉप कौन सी कारगर है सर रेड डेस्ट पे? सर इसमें सबसे अच्छी ड्रॉप देखिए सर, पहले तो जो हम यूज करेंगे लुब्रिकेंट, ठीक है, ना बस। कि हम कि स्टेरॉइड डायरेक्ट यूज करें। कि हम प्लेन लुब्रिकेंट ले सकते हैं, सीएमसी कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज। और अगर कि आपको लग रहा है कि रेडनेस है, इचिंग है, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो एक कि बहुत कम उसमें मात्रा में होता है इसमें स्टेरॉइड, तो आप वो ले सकते हैं। ड्रॉप का नाम है टीजीआई ड्रॉप। कौन सा सर? सोडियम टीजीआई ड्रॉप, TIZY टीजीआई ड्रॉप।
अच्छा सर। और जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये केस आपको सीरियस लग रहा है तो आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करवाएं और तभी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। हेलो हेलो हाँ जी सर, बताइए। सर, गुड मॉर्निंग। जी जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, अभी 2 रोज पहले मैंने अपने इस ऐप से आई का स्कैन किया था पेशेंट को, मतलब वो कंजक्टिवाइटिस से लग रहा था, तो उसमें आई स्कैन में अदर भी मैंने पहले किया था, तो उसमें मतलब जो है मतलब एक चीज थी, क्या बताई थी उसमें, वो मेरे ध्यान से निकल गई सर, एक सेकंड। कैटरेक्ट। नहीं नहीं सर, अरे सर नॉर्मली है सर। मोतियाबिंद, सॉरी सर, मेरे दिमाग से मतलब उसमें सारी आई मैंने टेस्ट की थी, तो उसमें सभी नॉर्मल बताई थी। तो उसमें वो लड़का ही है, मतलब कम उम्र का ही है, तो उसमें मतलब उसको टेस्ट में मोतियाबिंद बता दिया था सर उसको। तो क्या स्वेलिंग की वजह से दिखा है सर? देखिए देखिए, इसमें क्या होता है कि जल्दी आपने जब टेस्ट किया होगा ना, अभी उसकी कुछ हमारा एक कल वेबिनार भी है आई के संबंधित, आई स्कैन के ऊपर हमारे, कि उसको जी कैसे सर। यूज करना है, उसको कैसे प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए, तभी आपको नहीं नहीं रिजल्ट सर, भी बढ़िया पता चलेंगे। सर मैंने बहुत सारी टेस्ट करी सर, उसमें सभी में लगभग रिजल्ट, किसी एक बंदा बोल रहा था तो वो बोले मेरे बहुत समय से ऐसा हो रहा, उसकी आई नॉर्मल थी, तो उसको मोतियाबिंद बताया उसमें अपने ऐप में। नहीं नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ सोलंकी जी कि इसमें क्या है कि कैसे यूज करना है और कैसे कौन सा पोर्शन आपको जो है पिक का अपलोड करना है उसके अंदर, उसके लिए जो है हम कल वेबिनार भी कर रहे हैं। कल हमारा एक वेबिनार है आई स्कैन के ऊपर, तो आप लोगों जी को उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि इसको कैसे यूज करना है, ताकि जी। आपको पता चले कि भाई हाँ, इसका जो एक मैंने हमारा फीचर आया है वो जी कैसे आपके लिए हेल्पफुल है। मैंने उस बंदे को बोला नहीं, मैंने कहा मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि तेरे को मोतियाबिंद बता रहा है। मैंने कहा नहीं, तेरे को प्रॉब्लम आ रही है नहीं नहीं, कुछ। देखो आपने अभी मेरे ख्याल से कल परसों एक हमने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी थी, आपने देखा भी होगा कि हमारे हेल्थ पार्टनर जिनका उनको हाँ वो खुद को नहीं देखिए। पता था कि मोतियाबिंद है उनको, हमारे जो है आई स्कैन से उन्होंने जब डिटेक्ट किया कि हाँ, तो उनको पता चला कि उनको मोतियाबिंद है। तो देखो हमारे खुद हमारे हेल्थ पार्टनर्स को जब पता चल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी हमें खुशी मिलती है कि हाँ, कि हम कुछ कर रहे हैं यार, वो हेल्पफुल है आप लोगों के। नहीं, मैंने ऐसा स्कैन किया, तो मैंने कहा इसको अगर डायरेक्ट बोल दूंगा तो फिर वो अपनी भी मतलब वो तो छवि नहीं नहीं, खराब देखो होगी, तो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही हम चाहते हैं कि जो है आप हमें बताएं किस प्रकार के क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। एक पेशेंट था, वो उसकी उम्र जरूर 60 ईयर थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरा आँख में कुछ दिक्कत है, मेरे को इसमें लग रहा है कि मोतियाबिंद हो सकता है। ये नहीं बोला कि हो ही गया है तेरे को। मैंने कहा आप आई स्पेशलिस्ट को आप कांटेक्ट करो। जी जी, नहीं बिल्कुल, अभी जैसे आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी उसके 93% बताया बाद था सर। आई स्पेशलिस्ट से आप कनेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली, और जी। वो डॉक्टर के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा जो रिपोर्ट आएगी। तो सर ऐसा कोई सिस्टम है क्या इसमें, सब आई का जो है अपन मतलब वो फोटो लेके और मतलब ऐप पे डाल के मतलब पता कर सकेगा हाँ इसको है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, वही सिस्टम है हमारा आई स्कैन में। जी। जी ताकि अपन उसको कंफर्म बोल सके हाँ तेरे को मतलब मोतियाबिंद हो गया है या और बिल्कुल कोई बिल्कुल दिक्कत हो रही बिल्कुल, क्या हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ठीक सर, यही पूछना था। ठीक। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? जी बढ़िया, आप बताओ। मैं ठीक हूँ बॉस। मैं बॉस ये बोल रहा हूँ, हाँ जी बताइए। मुझे डॉक्टर निमित बॉस से कुछ बात ये करनी है कि सर जो कभी कभी आई जो होता है सब्जेक्टेबल जो हेमरेज होता है, जी कभी कभी आई हेमरेज होता है जो कि ब्लड स्टॉप हो जाता है, नोट बाई पेन जो होता है, जैसे जो क्या होता है कि पेन नहीं होता है, पूरा जो आंख जो लाल लाल हो जाता है, रेड टाइप का ब्लड जम जाता है। जी, हाँ क्लोटिंग हो जाती है। जी, यस सर। क्लॉटिंग, जो ब्लड स्टॉप कर जाता है जो, तो सर ये क्यों होता है आखिर, ये रीजन क्या होता है? सर रीजन ये होता है कि हमारी जो आई की वेसल्स है सर, ठीक है, जी सर। तो वो कॉन्स्ट्रक्ट नहीं हो पाती, ठीक है, और उसमें जी डायलेशन होने में भी प्रॉब्लम होती है सर। जी ठीक है, जी। तो हमारी जो आंखों की नलियां हैं सर, उनका बहुत बड़ा रोल है कि वो सिकुड़ी भी है या फिर वो खुली भी है या वो हल्की सी बंद है, उन्हीं के कारण
हमारी आंखों में पानी आना, कीचड़ आना, जो मैंने आपको बताया कि जो डिस्चार्ज होता है ना सर, वो जी वो डिस्चार्ज अलग अलग कलर का हुआ। उसी डिस्चार्ज के बेसिस पे हम डायग्नोसिस मतलब डॉक्टर डायग्नोस करता है कि भाई ये हेमोरेजिक, ये कंजक्टिवाइटिस है, या फिर जी ये नॉर्मली बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, या फिर वायरल कंजक्टिवाइटिस है। जी क्योंकि जो हेमोरेजिक, आपने हेमोरेजिक जो वर्ड है, उसका मतलब है कि आंख लाल भी होना, लेकिन जो हमारा ये स्राव आ रहा है यहाँ से, उसका कलर भी रेडनेस होगा सर, जो डिस्चार्ज रेड होगा में। ना सर। हाँ बिल्कुल रेड कलर का होगा। तो उसमें कि हमें इमिडिएटली डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, पेशेंट को डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें विजन लॉस भी हो सकता है सर, और भी जी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है सर। क्योंकि एक ही जनरली बोला गया है कि कंजक्टिवाइटिस जो है, ये कॉमन डिजीज है, लेकिन अगर इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैवी हो जाए या वायरस इन्फेक्शन, तो ये कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो इसमें हमें डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन करा लेना चाहिए। जैसे बहुत से क्या होता है कि जो इसमें जो कर्निया होती है वो भी डैमेज हो सकती है क्या? सर कॉर्निया देखो, हमारी एक स्क्लेरा होती है, एक होती है कॉर्निया, ठीक है। जी वो ये मेन पार्ट होते हैं हमारे आई के, ठीक है। अब एक पार्ट होता है कंजक्टिवा, ठीक है। जी ये जो कंजक्टिवा पार्ट है, ये बाहरी ऊपरी सतह है, ये हमारी आईज को जो है कवर करके रखती हुई है। जी जी पहले अगर इसमें इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ भी टच होगा, तो पहले ये डैमेज होगी, ठीक है। और दूसरा हम्म। जो मैं आपको बता रहा हूँ अब कि इनर पार्ट आ गया, जो आपने कॉर्निया और स्क्लेरा जो हम बोलते हैं, अगर इनमें कोई इफेक्ट हो रहा है या इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटर हो गया अंदर, जी तो ये हेमोरेजिक कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है सर। बस इसमें जो होता है कि पेन बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि जैसे पेन बिल्कुल नहीं होता है, केवल रेडनेस ब्लड क्लॉटिंग करके वहां क्या होता है स्टॉप कर जाता है, लेकिन पेन जो है बिल्कुल नहीं होता है। हाँ सर, क्योंकि वो क्या है, वो जो हमारी वेसल्स है, जो नलियां हैं, वो जी उनके प्रॉब्लम के कारण होता है, वो सिकुड़ गई है या ठीक से वो खुली भी नहीं है, तो उस कारण ये होती है प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पर क्लोटिंग जो है वो रुक जाती है सर, वहां पे ब्लड जो है जम जाता है सर। जी। तो बहुत से सर। सिस्टमेटिक ढंग से जो हाँ इसका जी सर। ट्रीटमेंट क्या किया जाता है? सर जो आपका जो कंसर्न है ना कि कोई दर्द नहीं होता, बस खून आ जाता है आंख में ना, लाल हो जाता है, वो सर होता है जो हमारा छोटा छोटा बहुत डेलिकेट सा कैपिलरी होती है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है। तो हम जब भी नॉर्मली काशते हैं या छींकते हैं ना, या फिर रगड़ने से कोई इंसेक्ट गिर जाए, तो उसकी वजह से वो फट जाती है। और उसमें कोई दर्द नहीं होता, बस आंख में जो खून का जो धब्बा आ जाता है, जो आप कह रहे थे ना सर, वही चीज़, उसमें कोई दर्द नहीं होती। तो वो नॉर्मली भी हो सकता है, क्योंकि जो टेंशन आती है ना, जो प्रेशर आती है जब उस कैपिलरी पे, तब ये चीज़ हो जाती है। और इसके साथ दवाई या ट्रीटमेंट ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मली 2 से 3 दिन में ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। थोड़ा सा ये नॉर्मल कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज की ड्रॉप्स यूज करने से, या फिर कोई भी आई ड्रॉप दे सकते हो, पर वो हाँ, आपको एक बार डॉक्टर की सलाह लेने से अच्छी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते बाद में जाके ब्लड विजन, धुंधली सी भी हो सकती है ना, आँख धुंधली भी हो सकती है इसकी वजह से। जैसे कि बस इस केस में क्या हम लोग ट्रीटमेंट जैसे कि डॉक्टर से तो मिला ही जाता है, लेकिन जो मान लीजिए कि कोई बहुत सारे शॉप वाले जुड़े हुए हैं, मेडिकल वाले हैं, तो इसमें के हम लोग ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। सर पहले तो आप नॉर्मल जो आई ड्रॉप है उसको इस्तेमाल कीजिए, या फिर जो पानी को थोड़ा गर्म करके, थोड़ा एकदम हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का गर्म करके उसको सेक देने की कोशिश कीजिए, कि जो कैपिलरी जो जो खून जमा हुआ है, क्लॉट, वो निकल जाए, है ना। जी तो वो जैसे कि इसमें क्या मैं कूल पानी से यूज करना होगा, कूल वाटर या हीट वाटर? हाँ नहीं सर, सर, पानी ज़्यादा। को गर्म करके उसको ठंडा करके हल्का नीवाया पानी, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि पानी हाथ में लेकर के आपको यहाँ पे पलकों को चला करके रखना है, क्योंकि ये थेरेपी है। तो इससे क्या होता है कि आपकी आइस क्लीन भी होती रहेगी। फिर इस पानी को फेंक दो, फिर आप हैंड वॉश करके फिर दोबारा इस आइस के दोबारा करो, फिर इसकी करो, क्योंकि आपको एक बार करने के बाद क्लीन करना है दोबारा।
हाइजीन मेंटेन रखना है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है सर। जो ये हेमरेज है वो से क्या ये हाई ब्लड प्रेशर से भी होता है? जी सर बिल्कुल, जो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है ना तब ये फट जी जाता है। वो। अब ब्लड प्रेशर कब होगी, मान लीजिए कि आप जोर से छींक रहे हो या काश रहे हो, हम्म, तो आता है ना प्रेशर नॉर्मली नाक पे या आंख पे, तो इसी वजह से फट जाती है। वो बहुत ही पतली पतली सी नाली होती है, तो जी इसी वो। से फट जाती है वो। क्या वो इसका कोई उम्र भी होती है, जैसे कि बच्चा उच्चा को, कि आपको कोई एक उम्र होता है जैसे कि हम्म, 22 ईयर्स नहीं नहीं, ओल्ड बाद या फिर? ऐसे कोई उम्र नहीं है, जिसका प्रेशर जी वो। आएगा उसका होगा। और ये साधारण सी बात है, इसमें इतना कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं। तो वही मैं जी कहना वो। चाहता था कि अगर ये हफ्ते से ज्यादा या 4-5 दिन से ज्यादा ये बात चल रही है तो हमें डॉक्टर का सुझाव ले लेनी चाहिए। तो बस इसमें कोई उम्र का कोई इशू नहीं नहीं है? नहीं 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 सर, कभी कभार तो हमारा खुद के उंगली लागे से भी हो जाते हैं ना ये। अगर आग में किसी का उंगली चला जाए तब से, तभी भी हो सकता है। मतलब जिससे कि प्रेशर आएगा तभी नली फटेगी, अगर प्रेशर नहीं आएगी तो नली नहीं फटेगी। जी बॉस। थैंक बॉस। थैंक यू सर। थैंक। श्री गणेश हेल्थ केयर। श्री गणेश हेल्थ केयर सेंटर। सर आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कुछ, पूछिए सर। अगर किसी हेल्प पार्टनर कुछ अगर क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन कंक्लूड। हमारे और किसी हेल्थ पार्टनर सर का कोई क्वेश्चन हो सर, पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी सर। सर जी, मैं पूछ रहा था आंखों के अलावा थोड़ा दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? अभी यस सर, पूछ सकते हैं, आप है बताइए। ना। हाँ सर, है ना, अभी सर एक मेडिकल पे सर पेशेंट आया था सर, उसपे ना एक हफ्ते पहले नाक के अंदर से मच्छर से लगा था। सुन रहे सर मेरा आपके आवाज? अंदर, हाँ नाक के सर, अंदर आप से ये मच्छर से आपके लगा था अंदर। सर। मच्छर जैसा ना, मच्छर रहता है ना बारीक सा, ओके। वो चला गया था सर। उस दिन से ना उनको इतनी छींक आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा उनको जुकाम भी हो रही है और छींक भी आ रही है सर। पर अपन ने सर उनको एलसी वगैरह मोन्टासेल वगैरह दी है, एंटीबायोटिक दी है, उसमें सर उनको मतलब ठीक नहीं हो पा रहा है। नाक मतलब नाक हेलो। उनकी बंद हो जाती है रात के टाइम ना, रात के समय उनकी नाक मतलब बंद हो जाती है। हेलो। हेलो। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मोतियाबिंद जो होता है, मोतियाबिंद ऑफ टाइप्स, जैसे कि मोतियाबिंद कितने प्रकार के होती है? एक मिनट। हाँ तो सर, मैं पहले इनके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। सर आपने बोला है कि मच्छर आग में चला गया था, ठीक है, नाक तो में नहीं हो सर, नाक का सकता बोल है। रहा हूँ, नाक। नाक अच्छा, का बोल नाक रहा हूँ। में, ठीक है। जी जी जी। तो आपने इसमें एंटीहिस्टामिन ये ड्रॉप्स वगैरह दी है सर, राइट? ठीक है। हाँ एंटीहिस्टामिन जो मेडिसिन आपने दी है, इसमें एंटीबायोटिक भी दी है। ठीक है हाँ। सर, अगर फिर भी कि 4 से 5 दिन बाद फिर भी अगर ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो जी। आप एक बार हमारे जनरल फिजिशियन डॉक्टर से या फिर ईएनटी में हमारे हम्म। डॉक्टर हैं, डॉक्टर ये है हुसैन सर, उनसे आप एक ये की कंसल्टेशन करा सकते हैं। ठीक है ठीक है, ठीक है। जिशान अहमद जी जी। डॉक्टर जिशान अहमद सर से, डॉक्टर जिशान अहमद सर से आप कंसल्टेशन करवा सकते हैं सर। right। ठीक है सर, हेलो। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो। जी सर। जी सर, बोलिए सर।
हेलो। बोलिए सर। हेलो। उसमें घर तो नहीं रख दिल के हाँ जी सर बोलिए, हाँ आपकी जी सर आवाज आ रही बोलिए। है। वो कौन बहन छे हेलो, आवाज आ रही है सर? जी डॉक्टर सी के सर, आपको आवाज आ रही है? जी बॉस, आवाज तो आ रही है मुझे। हाँ जी हाँ जी, बताइए सर, आपका ये क्वेश्चन है। बॉस, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं मोतियाबिंद मोतियाबिंद, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलता है कि मोतियाबिंद जैसे कि आपने इससे चैनल पर आकर बताया, जैसे वो बोलते हैं कि ये जैसे मोतियाबिंद कितने प्रकार के होते हैं हमारे हाथ में। सर मोतियाबिंद मैं जी आपको बॉस। बताऊं सर, देखिए इसके मैनी टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। आपका एक न्यूक्लियर कैटरेक्ट भी होता है सर, ठीक है। जी जी बॉस। ये डिपेंड करता है कि सर कि आई का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है वहां पर, आई का जी जो बॉस। लेंस है वो कितना डैमेज हुआ है, जी ठीक है। बॉस। तो सर उस बेसिस पे कि डॉक्टर जो कि इसको टाइप कि इसको क्लासिफाई करते हैं कि ये आपका न्यूक्लियर कि कैटरेक्ट है या फिर ये कॉर्टिकल कैटरेक्ट जी बॉस। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मोतियाबिंद जो हम लोग का शरीर जैसे आंख में पाया जाता है, है। जी बॉडी में किस किस पदार्थ के कमी से जैसे इसको मोतियाबिंद हमारे आंख में ज्यादातर पाए जाते हैं। सर मोतियाबिंद वैसे सबसे ज्यादा हम लोग इंडिया इसके ऊपर आना जो है हम कल इंडिया में डिस्कस पाया करने वाले जाता हैं है सर। इसके ऊपर प्रॉपरली सी किसी ने। हेलो। मैं कह रहा हूँ सर जी इस जी सर टॉपिक के ऊपर कल हम डिस्कस करने वाले हैं, जब हम कल हमारा जो आई स्कैन पर जी वेबिनार जी रहेगा। वो। हाँ, तो अगर अभी ओके। कंजक्टिवाइटिस के संबंध कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बस ओके, थैंक। जी अब जी। नहीं कोई बात नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे को। हाँ बिल्कुल, कल आपका ये क्वेश्चन जो जितने भी हैं आपको हम आई स्कैन के वेबिनार के साथ में आपको जवाब देंगे सर, डेफिनेटली। यस यस। थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर सी के सर। ओके ओके सर। और हमारे सभी हेल्थ पार्टनर का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर सर यहाँ वेबिनार ज्वाइन किए हैं सर। ओके ओके, थैंक।